हालेलुया। सबको जय मसीह का एक वचन हम शेयर करते हैं और वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन से हम जानेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। हम पढ़ेंगे मरकुस 5 से 25। हालेलुया। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कैसा लहू बहने का रोग था? एक लहू बहती स्त्री, और उसे इतना परेशान थी कि उसने हर किसी को, हर डॉक्टर को, हर वेद को, हर किसी को उसने अपना इलाज कराया, परंतु उसे कहीं भी जाके आराम ना मिला। परंतु उसने कहीं ना कहीं यीशु मसीह का नाम सुना और उसने सोचा होगा कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो उसने यही सोच के नहीं अपने आप में संतुष्ट बनाए रखा। और जब यीशु मसीह का नाम उसके कानों में सुनाई पड़ा कि यीशु मसीह उस गली से निकलने वाला है, तो उस जगह वो जाकर बैठ गई कि वहाँ से जब निकलेगा तो मैं उसके वस्त्र को छू के चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। तो उसने सोच लिया। हालेलुया। और उसने सोचा, तो जब यीशु मसीह वहाँ से निकल के चला जा रहा था तो उसने सोचा कि मैं इसके वस्त्र को छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊँ। परन उस पे भीड़ छड़ी छा रही थी। उसने सोचा कि मैं क्या करूँ, कैसे छू पाऊंगी, उसके साथ तो भीड़ है, उसे मैं कैसे छू लूँगी। उसने सोचा होगा, परंतु वो अटल बनी रही और उसने साहस न छोड़ा। परंतु उसने सोचा था मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगा। उसने सिसकते खिसकते कैसे भी न कैसे उसके वस्त्र को छू लिया, और जब उसके वस्त्र को छुआ तो एकदम वो भली चंगी हो गई। हालेलुया। क्या हो गई? भली चंगी हो गई। और जब यीशु मसीह को मालूम हुआ कि मेरा एक किसी ने वस्त्र छुआ है, तो उसने कहा अपने चेलों से कि मुझे किसी ने छुआ है और मेरे में से सामर्थ्य निकली है। तो उसने कही, अरे प्रभु, उसके चेलों ने बोला, अरे प्रभु, तुझ पे भीड़ गिरी जा रही है और तुझे किसने छू लिया? नहीं, यीशु मसीह बोला, मुझ में से सामर्थ्य निकलती है, सामर्थ्य निकली है। अच्छा। तो उसने कहा, नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। जब वो स्त्री तड़पते कांपते हुए यीशु के पास पहुंची, यीशु के पास पहुंची, तो उसने बोला, हे प्रभु, मैंने तुझे छुआ है। हालेलुया। क्या कह रहा है? क्या कह रही है वो लहू बहती? कि मैंने प्रभु तुझे छुआ है। हालेलुया। तो इसी का एक वचन और पढ़ते हैं हम, इसमें क्या अच्छी रीति से प्रभु का वचन के अनुसार हम समझेंगे। हालेलुया। तो आगे इसी का 5:34 5:34 में उससे कहते है वचन, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा, अपनी इस बीमारी से अच्छी रहे। हालेलुया। क्या कह रहा है वचन? कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? अपनी बीमारी से बची रहे। यानी बीमारी का मतलब हम बुरी आदतों से, हम बुरी अभिलाषाओं से, हम बुरी चीज़ों से, हम बुरी युक्तियों से हम बचे रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि तुम बुरे काम करोगे, बुरी संगति रखोगे, बुरे सोचोगे, बुरा करोगे, तो तुम्हारे अंदर एक बीमारी है।
हालेलुया। इससे तुम्हें बचना है। हालेलुया। क्या कह रहा है वचन, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। कैसे बची रहे? किससे बची रहे? बीमारी से। कौन सी बीमारी? ये लालच वाली, ये गंदे काम वाली, जो बुरी आदत वाली, ये नफरत वाली, ये लीला कीड़ा वाली, ये अहंकार वाली, ये घमंड वाली, ये सब बीमारियों से क्या बचे रहो। हालेलुया। हमें प्रभु का आदर करना है, हमें प्रभु के वचन को समझना है, हमें प्रभु के वचन को, जैसे वो लहू बहती स्त्री चंगी हुई थी और प्रभु को उसने वचन जाना, उसे आज़ादी मिली, उसे लहू बहती स्त्री को एक अच्छा जीवन मिला। ऐसे तुम्हें भी एक अच्छा जीवन मिला है और प्रभु के जीवन को जीवन दिया है प्रभु ने आपको, तो उसे पहचानो, प्रभु को ढूंढो, टटोलो। प्रभु कहीं नहीं है, तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया। पर कब रहेगा? जब अपने आप को शुद्ध करोगे। हालेलुया। आइए इस वचन को पढ़े जाने को प्रभु ने आपको आशीष किया है और इस वचन से आपके घर में खुशहाली आती है। आमीन। हालेलुया। सारा धन्यवाद प्रभु तेरा कि इस वचन के अनुसार आपने सबको आशीष दी और खासकर हर एक बहन भाई, हर एक तेरे दास दासी जो भी है, सबको आशीष कर और अपने अनुग्रह में रख। यीशु के नाम से मांगता हूं।